एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं हर बार यही बताती हूँ कि ये एक कॉमन पेडागोजी सीरीज है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस या सी टेट, एच टेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं कि हमने आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आईसीटी का, जो कि टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड था, उसको मैं कंप्लीटली करवा चुकी हूँ। आप जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। और इस सेकंड पार्ट में मैं कौन कौन से सब टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ, ये 7 सब टॉपिक्स हम बिल्कुल डिटेल में कर चुके हैं। 7 वीडियोस इन सब टॉपिक्स पर मैं बना चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए थे कि मैडम नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क या नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के बारे में बता दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में नेटवर्क क्या होता है, कितनी तरह का नेटवर्क होता है, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है, कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज है, उन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्क होता क्या? तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर आप इस इमेज को देखकर भी समझ सकते हैं कि नेटवर्किंग होती क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी डिवाइसेस हैं वो क्या है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या है? जिसमें जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन, डाटा वगैरह को शेयर किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके। तो जितने भी डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट होते हैं, वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? नेटवर्क के थ्रू। यानी कि उनको एक दूसरे से जो कनेक्ट किया जाता है, वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। अब ये जो नेटवर्क होता है, इसको अलग अलग, यानी कि इसके वेरियस टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ द नेटवर्क एंड इट्स पर्पस। यानी कि किस स्केल में, किस रेंज में आपको नेटवर्क चाहिए और किस पर्पस से आपको नेटवर्क चाहिए। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन टाइप्स की बात करेंगे। देखिए, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो नेटवर्क है, उसकी मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? जो कि मैं पिछली वीडियो में भी शायद मैंने बात किया था, लैन, वैन और मैन। ठीक है, ये 3 मुख्य टाइप होते हैं। लैन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम किसको समझते हैं? लैन। देखिए, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? यानी कि एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। जैसे आपको किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में नेटवर्क देना है, किसी ऑफिस में हम बात कर सकते हैं, या घर में हम बात कर सकते हैं, यानी कि छोटा सा एरिया कवर करता है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया को जो कवर करता है। वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई छोटा सा कैंपस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है। तो वहां पर जो नेटवर्क कनेक्शन दिया जाता है, तो वो क्या नेटवर्क कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वो ज्यादातर किस तरह से यूज करते हैं? यानी कि या तो उसमें केबल का यूज किया जा सकता है। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस के जो लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो केबल के थ्रू भी कर सकते हैं, या वाईफाई कनेक्शन भी दिया जा सकता है, वायरलेस फिडेलिटी जिसको हम कहते हैं। आगे इस वीडियो में हम बात भी करेंगे कि वाईफाई होता क्या है। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब जो एक छोटे से एरिया को कवर कर। इसके बाद बात करेंगे मैन। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है, वो अगर हम उसके स्केल की बात करें, उसकी रेंज की बात करें, तो वो किससे लार्ज होता है? लैन। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से उसका जो रेंज होता है वो ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और वैन से उसका जो रेंज होता है वो स्मॉलर होता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, कम रेंज को कवर करता है, और लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा रेंज को कवर करता है। तो इस तरह के नेटवर्क में हम क्या कर सकते हैं? इनकी जो मल्टीपल बिल्डिंग्स है, उनको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में यहाँ इंटरनेट है, तो इससे बहुत सारी बिल्डिंग्स को कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे ये कोई हॉस्पिटल है, या कोई स्कूल की बिल्डिंग है, या कोई पर्टिकुलर कंपनी है, तो उन सबको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक सिटी के अंदर काफी बड़ी रेंज होती है, इसकी काफी ज्यादा रेंज होती है। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच है, कोई भी उसका हेड ऑफिस दिल्ली पे है, तो उसकी उस सिटी में जितनी भी ब्रांचेज होंगी,
मान लीजिए वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सभी ब्रांचेस को इंटरकनेक्ट करना चाहता है, तो वो सबको क्या कर सकता है, अपनी मेन ब्रांच से कनेक्ट कर। तो मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रयोग ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो मल्टीपल लैंड्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, उनके द्वारा वैन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे वैन। देखिए वैन का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करने के लिए हम कौन से नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि इस नेटवर्क के थ्रू आप एक कंट्री को दूसरे कंट्री से भी जोड़ सकते हैं, या थ्रू आउट द ग्लोब यानी कि एंटायर ग्लोब, पूरे वर्ल्ड को भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो वैन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मल्टीपल लैंड्स यानी कि बहुत सारे लैंड्स को किससे कनेक्ट किया जा सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क से। सबसे उत्तम एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लोबल वैन। वैन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क के। तो नेटवर्किंग टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से नेटवर्क के 3 टाइप्स है, लैन, मैन और वैन। इन तीनों को ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो लैन, मैन और वैन में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा भी नेटवर्किंग टाइप्स हैं जो कि मैं आपको आगे अभी बताऊंगी। ठीक है, तो मेन जो 3 टाइप्स है उनका डिफरेंस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। साइज के आधार पर अगर हम बात करें तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। मैन क्या करता है, एक सिटी या किसी एक कैंपस को कवर करता है। वैन की अगर हम बात करें यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, इसमें बहुत सारे सिटी, कंट्रीज या पूरे के पूरे ग्लोब या वर्ल्ड को कवर करते हैं। ठीक है, ओनरशिप की अगर हम बात करें यानी कि इसका मालिक कौन कौन है, तो देखिए जो लैंड है वो प्राइवेटली ओन्ड है। भाई किसी एक स्कूल बिल्डिंग में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, तो ये क्या है, ये प्राइवेटली ओन्ड है। अगर मैन की अगर हम बात करें तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको देखा जाता है। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क की हम बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, ये किसके द्वारा ओन होता है, यानी कि कौन इसका मालिक है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हो सकती हैं, या पब्लिक भी हो सकती है। स्पीड की अगर हम बात करें तो जो लैंड है उसकी हाई स्पीड होती है, क्योंकि छोटे से एरिया को कवर करता है। मैन की अगर बात करें तो हाई स्पीड होती है, लेकिन जो स्पीड है वो थोड़ी बहुत वेरी करती है बीच में। ठीक है, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन लैन के कंपैरिजन इसकी स्पीड हाई होती है। अगर वाइड एरिया नेटवर्क की हम बात करें तो लैन और मैन के कंपैरिजन में इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया को ये कवर करती है। यूज केसेस, देखिए यूज कहां पर किया जा सकता है, तो लैन की अगर हम बात करें तो जो लोकल फाइल है उनको शेयर करने के लिए, प्रिंटिंग, ईमेल, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि एक लोकल एरिया में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उससे रिलेटेड है। जबकि मैन की अगर हम बात करें तो मल्टीपल लैंड्स को, एक सिटी में जो बहुत सारे लैंड कनेक्शन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, उनको कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, या किसी पर्टिकुलर सिटी में इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए भी मैन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब वैन की अगर हम बात करें तो इंटरनेट कनेक्टिंग मल्टीपल सिटीज, कंट्रीज और कंटेंट, लॉन्ग डिस्टेंस डाटा ट्रांसफर, यानी कि एक लंबे डिस्टेंस पर भी डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। कंट्री टू कंट्री इंटरनेट कनेक्शन देना है, या पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वाइड एरिया नेट। तो दोस्तों लैन, मैन और वैन होते क्या है और इनमें क्या डिफरेंस होता है, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम कुछ और नेटवर्किंग टाइप्स की बात करेंगे जो कि प्राइवेट नेटवर्क्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएन। ईपीएन का मतलब है एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको देखा जाता है। ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हो गया, किसी पर्टिकुलर कंपनी की हम बात करते हैं, या यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया जहां पर आप पढ़ रहे हैं, तो उस जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस की अगर हम बात करें तो उस यूनिवर्सिटी कैंपस में जितने भी लैपटॉप हैं, जितने भी पीसीज हैं, उन सबको कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, ईपीएन, यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइज नेटवर्क का हम प्रयोग करते हैं। तो इस नेटवर्क में होता क्या है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम यूनिवर्सिटी कैंपस की बात कर रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी कैंपस में जितने भी कंप्यूटर हैं वो क्या होंगे, वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, यानी कि उन सबको कनेक्ट किया जा सकता है, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन, डाटा, रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, 50 लोग हैं और 50 लोगों को क्या चाहिए, प्रिंटर्स चाहिए। तो क्या आप 50 प्रिंटर
प्रिंटर्स वहां पर उन लोगों को खरीद के देंगे। तो यहाँ पर आप रिसोर्सेज शेयरिंग की मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह से रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एक हाई क्वालिटी का प्रिंटर लगा देंगे और वो जो 50 लोग हैं उनको 50 के 50 को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर लेंगे ताकि वो प्रिंट कर सके इजीली। तो ये क्या है, ये रिसोर्स शेयरिंग है, ठीक है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन और डाटा को भी उन 50 लोगों को शेयर किया जा सकता है। तो ये क्या है भाई, ये प्राइवेट नेटवर्क है जो प्राइवेटली ओन्ड होता है और एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑपरेट। इसके बाद बात करेंगे वीपीएन। वीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। वीपीएन क्या है, इज अ सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड ओवर अ पब्लिक नेटवर्क, टिपिकली द इंटरनेट, ठीक है। तो ये क्या करता है, वीपीएन क्या करता है, आपके असुरक्षित यानी कि जो सुरक्षित नेटवर्क नहीं है उसको सुरक्षित बनाने का काम करता है, उसको सिक्योर और इनक्रिप्टेड बनाने का काम करता है। अब ये वीपीएन काम कैसे करता है, देखिए वीपीएन कैसे काम करता है। जब आप अपने ब्राउजर में, ठीक है, अपने ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डालकर ओके प्रेस करते हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। तो वहां पर आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, ऑनलाइन आईडी हो गया, लोकेशन आईडी हो गया, डाटा रिक्वेस्ट हो गया या डिवाइस आईडी, जैसी भी जितनी भी तमाम डिटेल्स होती है वो किसके पास होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास होती है, ठीक है। यानी कि तमाम डिटेल्स वहां पर चिप होती है। उसके बाद जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को आपको क्या करता है, उस वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट करता है। अब जो भी आपके बीच और उस वेबसाइट के बीच आदान प्रदान हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज आप वहां पर कर रही हैं, वो सब भी मतलब किसके थ्रू हो रही है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हो रही है। तो सारी की सारी जानकारी किसको होती है, आईएसपी को होती है। तो यहाँ पर जो आपका डाटा है वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। अब वीपीएन क्या करता है, देखिए वीपीएन के थ्रू जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं यानी कि अपने ब्राउजर से वीपीएन नेटवर्क का प्रयोग करके किसी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो वो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट होती है वो वीपीएन के सर्वर पर जाएगी और वीपीएन सर्वर के थ्रू यानी कि आपका जो भी ट्रैफिक है, जो भी डाटा है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल एक सिक्योर टनल से जाता है। यानी कि जो डाटा होता है वो क्या होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज में ये जो नेटवर्क है उसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जिसको कोई पढ़ नहीं सकता। तो जो आईएसपी यानी कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी नहीं पता चलता है कि भाई आपने क्या सर्च किया है, इंटरनेट के थ्रू आपने क्या क्या एक्टिविटीज की है, जो भी काम आपने किया है वो बिल्कुल गोपनीय होता है, सिक्योर होता है। इसके बाद बात करेंगे वैन यानी कि वैल्यू एडिड नेटवर्क होता क्या है। तो देखिए वैन की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर नेटवर्क में एक मिडल मैन की तरह काम करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये वैन किस तरह से दो लोगों के बीच कनेक्शन बनाने का काम करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है और इसके लिए आपका स्टोर है तो भाई आप लोगों को सामान बेचना भी है, आप लोगों को जो है लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, सामान के जो ऑर्डर्स आप रिसीव करेंगे उनको सप्लाई भी करना पड़ेगा, जो भी पेमेंट प्रोसेस होगा, शिपिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप नहीं चाहते कि भाई सारी की सारी आप, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज वगैरह शेयर करने पड़ेंगे, तो जो कि बहुत रिस्की हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आता है वैन यानी कि वैल्यू एडिड नेटवर्क, यानी कि डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट न करके इस नेटवर्क के थ्रू आप लोगों से कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। कैसे बना रहे हैं, अब मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑर्डर आया आपके स्टोर के लिए, आपकी वेबसाइट पर जो भी ऑर्डर आया तो वो ऑर्डर सबसे पहले किसके पास जाएगा, वैन के पास जाएगा। वैन फिर आपको उस ऑर्डर के बारे में बताएगा। तो जो भी प्रोसेस होगा यानी कि जो भी आप सप्लाई करेंगे सामान, तो उसका जो पेमेंट प्रोसेस होगा वो भी किसके थ्रू होगा, वैन के थ्रू होगा। कि भी वैन चेक करेगा कि जो पेमेंट है वो सिक्योरली जो है आपके अकाउंट आपके बैंक में पहुंच गया है कि नहीं। अब आपको जो ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं वैन के थ्रू, तो वो भी जो है आप किसके थ्रू भेजेंगे, सप्लायर्स को, वैन के थ्रू। यानी कि वैन क्या करेगा, जो ऑर्डर्स आए हैं उनको सप्लायर्स को सेंड करेगा। इसके बाद जो शिपिंग से रिलेटेड प्रोसेस होता है यानी कि जैसे कि आपका जो सामान है वो कहाँ पर पहुंच गया है, या जो स्टेटस आप देखते हैं कि भाई मेरा जो सामान है वो इतने दिन में आ जाएगा, डिलीवरी स्टेटस जो भी होता है उसको सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, वैन करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो वैन है वो एक तरह से मिडल मैन या मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, यानी कि दो पार्टियों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है बिजनेस। तो ये कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स की बात भी हमने की। अब हम बात करेंगे कि ये जो नेटवर्क है इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया है, अलग अलग तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाईफाई। तो देखिए वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन देने के लिए रेडियो वेव्स का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है, रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स के थ्रू जो है सिग्नल जा रहा है, वायरलेस सिग्नल है, यानी कि किसी वायर की जरूरत नहीं है। ये क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यानी कि सिग्नल किस तरह से जा रहा है, हवा में सिग्नल है, रेडियो वेव्स के थ्रू सिग्नल जा रहा है। तो वाईफाई क्या है, वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है जिसको वीलैन यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जा सकता है, जिसके द्वारा हम अपने डिवाइसेस, अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके द्वारा हम अपने डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो एक सीमित एरिया तक ही होती है, ठीक है। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत ज्यादा रेंज इसकी नहीं होती, छोटे से एरिया को ही कवर कर सकते हैं। वाईफाई के बाद हम बात करेंगे लाइफाई। देखिए जो लाइफाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वाईफाई से भी ज्यादा एडवांस है। लाइफाई की फुल फॉर्म होती है लाइट फिडेलिटी, यानी कि एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा को किस तरह से ट्रांसफर किया जा रहा है, लाइट के थ्रू, यानी कि डाटा कैसे ट्रेवल कर रहा है, लाइट का प्रयोग किया जा रहा है। लाइफाई की एलईडी बल्ब का प्रयोग किया जा रहा है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस को। तो लाइफाई और वाईफाई की जब हम बात करते हैं तो जो लाइफाई टेक्नोलॉजी है उसकी जो स्पीड होती है वो काफी हाई होती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वाईफाई की तरह ही होती है। लेकिन वाईफाई और लाइफाई में अगर हम कंपैरिजन देखें तो भाई वाईफाई से स्पीड इसकी काफी हाई होती है और जो नेटवर्क स्प्रेड होता है वाईफाई में तो क्या है कि जैसे वाईफाई की रेंज है 100 मीटर तक, तो वो 100 मीटर का एरिया कवर करेगी ही करेगी। लेकिन लाइफाई में जो नेटवर्क स्प्रेड हो रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर रूम में ही क्या करना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका जो एलईडी बल्ब की जो लाइट है वो दीवार को पार करके नहीं जाएगी। लेकिन वाईफाई में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो रेंज है वो दीवार से पार भी जा सकता है। अब बात आती है कि भाई ये जो लाइफाई है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए लाइफाई का प्रयोग जहां पर बहुत ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता होती है, जैसे स्पेस सेंटर वगैरह है, ठीक है। स्पेस सेंटर वगैरह में क्या होता है, बहुत हाई इंटरनेट की स्पीड चाहिए होती है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो वाटर प्रोजेक्ट होते हैं तो वहां पर भी लाइफाई का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर वाईफाई काम नहीं करता। लाइफाई के बाद हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स की। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और फाइबर का मतलब क्या होता है, धागा, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, आर लाइक टाइनी सुपर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो ग्लास या प्लास्टिक के बहुत ही मतलब सुपर थिन धागे की तरह, बहुत ही पतले धागे की तरह होती हैं। इमेजिन देम एज अल्ट्रा थिन पाइप्स, जैसे आप समझ लीजिए कि भाई पाइप है कोई बहुत ही ज्यादा पतली पाइप है जिसमें से प्रकाश ट्रेवल, लाइट ट्रेवल कर रही है पानी की बजाय। तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसमें होता क्या है, यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, बहुत ही पतले पतले धागे होते हैं, जो या तो ये जो धागे आपको दिखाई दे रहे हैं ये या तो ग्लास के होते हैं या किसके होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, जिसके थ्रू डाटा या इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, ठीक है, इंटरनेट का यूज करके। ये काम कैसे करता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास एक नैरो ट्यूब है, ये जो पेन है इसको आप एक ट्यूब की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फ्लैश लाइट यानी कि आपने अपने एक टॉर्च से रोशनी यहाँ पर डाली तो वो दूसरे कॉर्नर तक बहुत जल्दी बहुत ही स्पीड में पहुंच जाएगी। तो इसी टेक्नोलॉजी पर मतलब इसी तरह से ये ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, यानी कि जो प्रकाश जा रहा है वो कैसे जा रहा है, एक तंतु के माध्यम से। तो ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रयोग ज्यादातर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट जो होते हैं, यानी कि जो अंडर वाटर प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर भी ऑप्टिकल फाइबर्स का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि वहां पर जो इंटरनेट जा रहा होता है वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू होता है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, यानी कि इस पर कितनी लेयर्स लगी होती है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए ये क्या है, ये कोर है, यानी कि ये जो मेन तंतु है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कोर। इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो उसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग, यानी कि जो लेयर, जो सेकंड लेयर हुई, इस लेयर के ऊपर जो थर्ड वाली लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, कॉटिंग।
इसके बाद फोर्थ वाली लेयर होती है जिसको स्ट्रेंथ मेंबर कहते हैं, और जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है उसको कहेंगे आउटर जैकेट। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो कोर होता है वो कितना अंदर होता है, यानी कि इतनी सारी लेयर्स इसके ऊपर होती है। ऑप्टिकल फाइबर्स के बाद हम बात करेंगे वाईमैक्स की। तो देखिए वाईमैक्स की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, ये क्या है, ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस करती है एक वाइड एरिया रेंज को। ठीक है, मतलब एक वाइड एरिया को कवर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसकी जो स्पीड होती है इंटरनेट की यहाँ पर वो काफी हाई होती है। वाईफाई से अगर हम इसका कंपेयर करें तो वाईफाई क्या करती है, एक छोटे से एरिया को कवर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 100 मीटर का एरिया कवर कर सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है 20 किलोमीटर तक की रेंज को ये कवर कर सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेंज होती है वो भी ज्यादा होती है, और इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो वाईफाई के मुकाबले बहुत हाई होती है। यहाँ पर इसमें होता क्या है, वाईफाई जो सिग्नल होता है उसमें रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो वाईमैक्स है उसमें माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। जो माइक्रोवेव्स की स्पीड होती है वो रेडियो वेव्स के कंपैरिजन में क्या होती है, हाई होती है। अब अगर हम बात करें वाईफाई और वाईमैक्स की, तो देखिए वाईफाई क्या करती है, यानी कि वाईफाई का जो सिग्नल होता है, मान लीजिए वो एक छोटे से एरिया आपके घर को, किसी एक स्कूल की बिल्डिंग को, या किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस के एरिया को कवर कर सकता है। लेकिन जो वाईमैक्स है वो एक पावरफुल सिग्नल टावर होता है, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें टावर्स का प्रयोग किया जाता है। तो उसके जो टावर के नेबरहुड में लगभग 20 किलोमीटर के एरिया को वो पूरा का पूरा कवर करता है। उसके नेबरहुड या एक छोटे से सिटी की भी हम बात कर सकते हैं, यानी कि पूरे के पूरे छोटे से सिटी को भी ये कवर कर सकता है। ठीक है, इसकी इतनी ज्यादा रेंज होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का एक और सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 2 जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उसी सीरीज का एक और सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, कमेंट रहता है, कुछ आप फीडबैक मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो। तो कमेंट एक तरह से मेरे लिए फीडबैक का काम करते हैं। तो जैसा भी आपको लेक्चर लगता है, जैसा भी आपको सेशन पसंद आता है, नहीं आता, तो आप कमेंट करके जरूर बताया। और वीडियो सेशंस अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए क्वालिटेटिव वीडियोस लेकर आती हूँ।